रडार पे है क्या आप लोग के? सारा धंधा तो है ही, तेल से लेकर सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। मेटल्स का एक बढ़िया कमोडिटीज का एक प्रॉक्सी प्ले रखूं वेदांता को रडार पे, क्या खरीदने का मन बन रहा है आप लोग का क्या? आफ्टरनून आशीष जी। नहीं, आई थिंक जो इंफ्रा फंड चाइना ने डिक्लेयर किया था एक हफ्ते पहले, आई थिंक उससे एक मोमेंटम जरूर आया है मेटल स्टॉक्स में वापस। वो फेरस कंपनीज यानी स्टील कंपनीज हो या नॉन फेरस कंपनीज, इंटीग्रेटेड कंपनीज लाइक हिंजिंग, वेदांता, तो बिल्कुल आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेड है कि जो स्टिमुलस स्पेंडिंग होगी, इससे प्रोडक्शन में आई थिंक एक बढ़ोतरी दिखेगी चाइना में, और डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स के मिसमैच है वहां पे थोड़ा बैलेंस आउट फैक्टर हो जाएगा एंड बूस्ट करेगा डिमांड को। आई थिंक दिस इज पुशिंग मेटल प्राइसेस अप, और जैसे डायनेमिक्स सुधरते हैं एलएमई पे रियलाइजेशंस भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं, विच फर्दर आई थिंक इंप्रूव द ओवरऑल रियलाइजेशन ट्रेंड। हालांकि एक रिस्क फैक्टर जो मैं एक आउटसाइड रिस्क फैक्टर देखता हूँ इज द राइजिंग नंबर ऑफ कोविड केसेस चाइना में। इफ दीज केसेस कीप ऑन इंक्रीजिंग अगेन, आई थिंक जो जीरो कोविड पॉलिसी है, क्या वापस आई थिंक दबाव आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटीज गेटिंग स्टक, और वापस डिमांड पे एक प्रेशर आता है, प्राइसेस अगेन रिवर्स। तो आई थिंक ये देखना पड़ेगा, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म मोमेंटम जरूर मेटल्स के साथ है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का स्पेस, वो तीनों स्टैक आपकी स्क्रीन पर, क्या मूव आ रहा है? खबर ये थी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम लाइसेंस एग्रीमेंट को अमेंड करा है। उस अमेंडमेंट का मतलब इफेक्टिवली असीम पिक कर रहे थे कि लिटरली वो चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स को बार कर दिया जाएगा। मेरी तेजी तो ऐसी आ रही है, आईटीआई 18%, तेजस 10% के सर्किट पे चला गया। मेरे ख्याल से इसका 10% का सर्किट है, एक बार चेक करिएगा आप लोग डॉक्टर साहब। और तो ये सारा धंधा इन्हीं के पास आने वाला है चाइना का। तो आशीष जी, आई थिंक 5G की जब नीलामी होगी तो आई थिंक जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहेगी ये बहुत वास्ट रहने वाली है, दो चीजों के हिसाब से। एक, आई थिंक जो फाइबर ऑप्टिक प्लेयर्स हैं विच विल ले आउट द एंटायर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पूरे देश में 5G को ओरिएंट करने के लिए, और जो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी लगता है टावर्स के साथ, आई थिंक अ फ्यू ऑफ दिस कंपनीज आर इक्विप्ड टू दैट। और दूसरा आई थिंक इक्विपमेंट रिलेटेड, एक तो होती है आपकी जो मोबाइल फोन्स आप यूज करते हैं, और दूसरा बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगता है। तो आई थिंक ये दोनों चीजें जो होती है, एक तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी कंपनियों को आई थिंक एक अच्छा खासा आई थिंक इजाफा मिल सकता है ऑर्डर फ्लोज में। एंड दीज ऑर्डर फ्लोज वंस दे स्टार्ट फ्लोइंग इन सिग्निफिकेंटली, मुझे लगता है जो एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड होगा आई थिंक काफी लंबा चलेगा, और अच्छा खासा केपेक्स से सारी कंपनीज ने आई थिंक स्पेंड किया है। तो बिल्कुल मोमेंटम बरकरार रह सकता है इसमें। इनफैक्ट आप नेल्को को भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दे कैन बी ऑल बेनिफिशियरीज इन सम ऑफ दिस सुपर ट्रेंड्स जो 5G नीलामी 5G स्पेक्ट्रम के साथ जुड़ी। तो वे स्टॉक भी थे, आईटीआई ऑफ रेडार थे सबके, और इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह का उछाल, इस तरह, और क्या वॉल्यूम्स के साथ ये उछाल है। आईटीआई में चेक कर रहा था, 10 दिनों का औसत वॉल्यूम होता था, आज है यूनिट 26 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, और 10 डे एवरेज तो इसका बहुत मिनिस्क्यूल हुआ करता था। आज बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ 13 लाख 14 लाख के आसपास 10 डे एवरेज, बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ आज दिन के हाईस पर। और मेरे ख्याल से अब तो मूड बना रहा है सर्किट लगाने का। ये महेश, ये विंड चाइम्स की आवाज आ रही थी क्या? बहुत हवा चल रही है क्या आज? अरे भयंकर चल रही है आशीष जी, बीच में तो डर लगने लग गया था। अब तो मैट का प्रेडिक्शन था बारिश होने का, बारिश अभी ऐसी खास नहीं हो रही, हवा बहुत चल रही है। हवा ऑरेंज अलर्ट है सर मुंबई के लिए। और हाँ, ऑरेंज अलर्ट है आज। अच्छा, आप जरा फिर एक काम करिए भाई, 4 के चौके का तीसरा एलिमेंट दिखा दीजिए स्क्रीन पे टीजर के तौर पे। मिड कैप फंडा प्रॉमिस किया था 240 पे जाएंगे, मयूरेश के पास। मयूरेश एकदम बैंग ऑन टाइम आ गए, रेडी का आइडिया? सर आप पूछो, हमारी आइडिया तैयारी रहती है। आज का आइडिया कौन सा है सर? सो हमारी ग्लोबल टीम को आशीष जी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक 3-4 की ट्रिगर्स। आई थिंक पहली चीज, इसके जो बिजनेस सेगमेंट्स है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, और इसका जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है, आई थिंक लाजवाब चल रहा है। आई थिंक 59% का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, और जैसे ऑर्डर बुक है आज के तारीख में, मुझे लगता है आई थिंक ऑर्डर बुक विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवरऑल। आई थिंक अगर आप मेटल फॉर्म डिवीजन जो उसका 19% का मार्केट शेयर होता है, यहाँ पे भी आई थिंक अच्छी खासी आई थिंक एक ट्रैक्शन हमें देखने मिल रही है। एंड विद इंडस्ट्रियल मोटर्स गेनिंग ट्रैक्शन, ऑटो कंपोनेंट्स में जो ट्रैक्शन दिख रहा है, और इनकी जो 2 सब्सिडरीज है, सीजी पावर और शांति गियर्स, आप ये दोनों सब्सिडरीज के आई थिंक बैलेंस शीट देखिए। आई थिंक प्री कोविड और पोस्ट कोविड एरा में आई थिंक जो रिकवरी देखने मिली है लास्ट 2 क्वार्टर्स में, आई थिंक काफी लाजवाब है।
तीसरा आई थिंक जो फ्री कैश फ्लो यील्ड्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक दे शुड शो सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन, 2% के आसपास होनी चाहिए अगले 2 वर्षों के लिए, एंड दैट शुड हैव अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड, क्योंकि डेट बिल्कुल बैलेंस शीट पे नहीं है, एंड बिकॉज इट इज अ नेट कैश कंपनी, फ्री कैश फ्लोज जैसे सुधरेंगे बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज अक्रॉस देयर बिजनेस डिवीजन, इंक्लूडिंग मोबिलिटी, आशीष जी, जो इनके साइकिल्स और अदर स्पेयर पार्ट्स होते हैं, यहाँ से आई थिंक इबिटा मार्जिन का जो ट्रेंड है 11 और 12% का, ये भी थोड़ा इंक्रीज होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट ने जो एक इंडिकेशन दिया है कि पहले तिमाही ये साल की यहाँ पे ईवी प्रोडक्ट्स स्लोली एंड स्टडीली रोल आउट होते जाएंगे, एंड दैट कैन बी अ नॉन लीनियर ग्रोथ जो हम एस्टिमेट पे पकड़ के ही नहीं चल रहे हैं। तो आई थिंक एक एडेड फ्लेवर आ सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ विच कैन एक्सीड 20% ROEs जो आई थिंक कैंसलिम और हमारे ओनियल मेथोडोलॉजी के हिसाब से फिट होते हैं अबाउट 20% एंड एन इक्वली स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ। मुझे लगता है आई थिंक ट्यूब एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। 2010-2020 एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवट लेवल है, ग्लोबल टीम ने तो आई थिंक ये सजेस्ट कर ही दिया है, पर अगर ये लेवल क्रॉस होते तो मुझे लगता है स्टॉक और भी मोमेंटम पकड़ेगा, तो ट्यूब पे जरूर ध्यान रखिए। बढ़िया मोमेंटम में बना भी हुआ है ये स्टॉक, रखिए रडार पे। ये कोविड टाइम्स में, अब मुझे याद नहीं किस समय की बात है, लेकिन मयूरेश से जब एक बार और 600 के लेवल्स पे भी बात हो चुकी है मयूरेश, है ना, तब भी पसंदीदा का सील लगाया था। सही कह रहा हूँ? एब्सोल्युटली आशीष जी, आपकी मेमोरी बहुत जोरदार। मयूरेश जी, आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है, आप क्या कैरी करेंगे? तो वीरू जी, आई थिंक हमारी जो मार्केट्स पर इंडिया पे क्यूरेटेड लिस्ट है, एक क्यूरेटेड लिस्ट है स्टॉक्स विच आर मेकिंग अ न्यू RS रेटिंग हाई, हमारी जो प्रॉपर्टी RS रेटिंग की लाइन है, इसमें स्टॉक निकल के आ रहा है पिछले 2-3 दिनों से, वो है शॉपर्स स्टॉप। हमें लगता है आई थिंक जो एपरल प्लेयर्स हैं जैसे मॉन्टे कार्लो, केवल किरण में अच्छी मूव्स दिखी थी, शॉपर्स स्टॉप शायद वो रेप्लिकेट करे बेस्ड ऑन द क्यूरेटेड लिस्ट दैट आई हैव गॉट। जहां तक नंबर्स का सवाल रहा, मुझे लगता है आई थिंक जैन कोविड के लिए चौथी तिमाही में थोड़ा खराब रहा, बट फेब मार्च में एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखने मिला। ब्यूटी और नॉन एपरल अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% और मार्जिन इंप्रूवमेंट लाजमी है एज पर द कंपनी, नए स्टोर्स ये खोल रहे हैं, एंड एज पर द मैनेजमेंट आई थिंक जो टॉप लाइन ग्रोथ है और जो मार्जिन है ये सस्टेनेबल रहने चाहिए अगले कुछ तिमाही में तक, विद कॉटन यार्न प्राइसेस कमिंग ऑफ सिग्निफिकेंटली, और जैसे अभी अभी उनका एक सेल चल रहा था, इनफैक्ट आई वाज विटनेस टू दैट सेल एज वेल, अच्छी खासी डिमांड और ट्रैक्शन देखने मिली थी। तो हमें लगता है आई थिंक अगर कुछ BTST करना हो या थोड़ा पोजिशनल भी करना हो एज पर आवर क्यूरेटेड लिस्ट, शॉपर्स स्टॉप एक अच्छा विकल्प है।